बोलता राजस्थान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सीकर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष महरिया ने आज नामांकन रैली का आयोजन कर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का नमूना पेश किया और मुस्लिम, मीणा, जाट, ब्राह्मण, एससी, राजपूत सब तरह के समाज के जनप्रतिनिधियों को मंच पर मौका दिया और उसी के तहत रामगढ़ अलवर से विधायक सफिया जुबैर खान ने भी नामांकन रैली को संबोधित किया और अपने ख्यालात का इजहार किया। कांग्रेस की इस विशाल रैली में इस मंच पे उपस्थित हमारे कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेतागण, दूर दराज से आए हमारे किसान भाइयों, बहनों और मीडिया कर्मी, सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देती हूँ कि इतनी गर्मी में इतनी संख्या में आप जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, इससे ये निश्चित हो गया है कि सीकर की सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है और आप सब मिलकर इस हाथ को बहुत मजबूत कर रहे हैं। आपने देखा पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा था भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का, सिर्फ झूठ के अलावा इसमें किसी को कुछ नहीं मिला था। बहुत दिन में मुंगेरी लाल के हसीन सपने भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही बड़े नेता जिनको कहते हैं नरेंद्र मोदी जी ने किए थे, लेकिन उन्होंने एक भी वादा आपका पूरा नहीं किया। और बेचारे गरीब किसानों को तो 15 लाख के ऐसे सपने दिखाए कि गांव में अभी भी हमारी महिलाएं कभी पूछ लेती हैं कि मैडम 15 लाख की पहली किस्त आई कि नहीं आई। आप बताइए किसी की कोई किस्त आ गई क्या अब तक? बल्कि किसानों के जो खून पसीने की कमाई इनने घर में अपनी अटैचियों में इकट्ठी कर रखी थी, वो भी नोटबंदी के दौरान निकाल के बैंकों में पहुंचाई और बैंकों से बड़े बड़े व्यापारियों को लोन देके उनको देश से भगा दिया। ध्यान है ना आपको, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, बहुत सारे मोदी पैदा हो गए इस देश में। तो आप तो इस मोदी से अपने आप को बचा के रखिए अगर आपको इस देश को बचाना है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, कहते थे डॉलर को रुपये के बराबर ले आएंगे और डॉलर पहुंच गया 70 रुपए पे। 70 रुपए का डॉलर मैंने तो कभी सुना ही नहीं था, लेकिन 70 रुपए का डॉलर इनने कर दिया है। और सिलेंडर को कहां पहुंचा दिया इनने? 1000 रुपए पे पहुंचाया ना। और कांग्रेस के राज में ये 450 रुपए का मिलता था गैस का सिलेंडर। और उज्ज्वला के नाम पे ना गरीबों को लूट लिया, कहते हैं मुफ्त में दे रहे हैं, कुछ मुफ्त में नहीं है। आपकी सब्सिडी के ना दे दिया और अब आपको कोई सब्सिडी नहीं मिल रही, बल्कि जो एक बार सिलेंडर ले जाते हैं दोबारा उनकी लेने की उनके पास पैसे भी नहीं होते, क्योंकि किसी के पास कोई रोजगार नहीं है, कोई आय नहीं है। और आप ये तो यहाँ की जो मुख्यमंत्री थी उनसे तो एक सवाल जरूर पूछिए कि ललित मोदी ने आपको 30 करोड़ रुपया आपके खाते में क्यों दिया था। खैर ये भी सच्चाई है कि बीजेपी के राज में अगर कोई सवाल करता है तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगाने की ये बात करते हैं। वो कहते हैं हमसे सवाल मत करो, सवाल करोगे तो हम जवाब नहीं देंगे। वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं। लोकतंत्र में सरकार जनता की होती है और जनता सवाल सरकार से करती है, तो उनको पूरा हक है कि उसका जवाब सरकार और सरकार के नुमाइंदे उनको दे। लेकिन पिछले 5 साल में लोकतंत्र बहुत निचले स्तर पे लेकर आ गए हैं मोदी जी, और इस बार अगर दोबारा गलती से भी बन गए, जिसकी कोई उम्मीद नहीं है, तो मैं बता रही हूँ आपसे वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। आपने देखा कि जैसे जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, राहुल जी ने किसान कर्जे की बात कही थी, और जैसे ही सरकार बनी तीनों राज्यों में किसानों का कर्जा माफ हुआ। यहाँ भी आपका किसानों का कर्जा माफ हुआ, लेकिन मोदी जी ने जो बैंक है केंद्र सरकार के अधीन, उनके आंकड़े नहीं दिए, इसीलिए दूसरे चरण में जो 2 लाख कर्जे माफ होने थे नहीं हो पाए, लेकिन स्टेट के कोऑपरेटिव बैंक्स के सभी कर्जे माफ हो गए। मेरा आपसे यही निवेदन है, इस बार 6 तारीख का जब वोट डले तब आपको चौकीदार को नहीं चुनना है, आपको तड़ी पार को नहीं चुनना है, आपको प्रधानमंत्री को चुनना है, इस देश की सरकार को चुनना है। ये चुनाव इस देश की दिशा और दशा दोनों को निश्चय करेंगे कि देश किस ओर जाएगा और किस दिशा में जाएगा। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, जो अन्याय आप लोगों पर पिछले 5 साल में किए गए हैं बीजेपी के द्वारा, कांग्रेस का राज आते ही हम उनकी पूरी पूर्ति करेंगे। कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी सभी समाजों को, सभी बिरादरियों को, खास तौर पे किसानों को आगे लेके चले, क्योंकि किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है और महिलाओं का खास ध्यान रखा जाएगा।
33% का आरक्षण महिलाओं को कांग्रेस सरकार ने दिया है। मुझे लगता है जब महिलाएं देश की आगे आएंगी तब ये देश तरक्की आगे करेगा।